जय हिंद। तो आज की दुनिया में पावर सिर्फ इकोनॉमी और पॉपुलेशन से नहीं मापी जाती। असली पावर होती है मिलिट्री टेक्नोलॉजी और खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी। और इसी रेस में इंडिया क्वाइटली लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा सिंबल है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसने ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अग्नि 6 मिसाइल प्रोजेक्ट टेक्निकली तैयार है, बस अब पॉलिटिकल अप्रूवल का इंतजार है। अब यहां समझना जरूरी है कि अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का नेक्स्ट इवोल्यूशन है। इंडिया की अग्नि मिसाइल सीरीज को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप ग्रो हुई है। अग्नि 1 शॉर्ट रेंज मिसाइल, अग्नि 2 मीडियम रेंज मिसाइल, अग्नि 3 और 4 जो है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है, और अग्नि 5 इंडिया की पहली ट्रू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम मिसाइल है। लेकिन अग्नि 6 इस पूरी चेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। एक्सपर्ट का मानना है कि अग्नि 6 की रेंज लगभग 8000 से 12000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया से लॉन्च होकर यह मिसाइल पूरी एशिया, यूरोप, रशिया, अफ्रीका और इवन नॉर्थ अमेरिका तक रीच कर सकती है। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर दुश्मन पहले न्यूक्लियर अटैक करता है तब भी आप इतने कैपेबल हो कि आप जवाब में डेवास्टेटिंग अटैक कर सको। अग्नि 6 इसी कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए डिजाइन की जा रही है। लेकिन सबसे डेंजरस फीचर क्या है? MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब इसे आसान भाषा में समझो कि एक ट्रेडिशनल मिसाइल एक साथ एक ही वार हिट करती है। तब इसका मतलब कि अगर एक बार आप मिसाइल लॉन्च करते हो तो एक बार में वो एक ही टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन MIRV वाली मिसाइल जो होती है जैसे अग्नि 6 एक साथ 4 से 6 या उससे भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे वारहेड्स अलग अलग टारगेट्स पर इंडिपेंडेंटली गिर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक बार मिसाइल छोड़ो तो दुश्मन के मल्टीपल एयरबेस को तबाह कर सकता है। इमेजिन करो कि एक मिसाइल लॉन्च हुई और स्पेस में जाकर वो कई हिस्सों में बट गई और हर हिस्सा अलग अलग शहर की तरफ बढ़ गया। यही चीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए नाइटमेयर बन जाती है, क्योंकि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना आसान है, लेकिन एक साथ कई इनकमिंग वॉरहेड्स को रोकना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स की, हाइपरसोनिक मिसाइल की। डीआरडीओ ने कंफर्म किया है कि इंडिया 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGV। अब हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक मतलब स्पीड होता है इसकी मैक 5 या उससे भी ज्यादा, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। तुलना के लिए आप अगर एक कॉमर्शियल एयरप्लेन में मूव करते हैं तो मैक 0.8 की स्पीड से मूव करता है, और हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 8 या मैक 10 तक जा सकती है या उससे भी ऊपर जा सकती है। अब सोचो कि इतनी स्पीड पर आने वाली मिसाइल को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल होगा। अब दोनों टाइप्स का डिफरेंस समझते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन होता है। स्क्रैमजेट यानी कि सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ये इंजन मिसाइल को पूरी फ्लाइट के दौरान कंटिन्यूअस पावर देती है, मतलब मिसाइल खुद अपनी स्पीड मेंटेन करती रहती है और लोअर एल्टीट्यूड पर उड़ती रहती है, जिससे रडार डिटेक्शन और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ए बैलिस्टिक मिसाइल के साथ लॉन्च होती है। बूस्टर इसे हाई एल्टीट्यूड तक ले जाता है, फिर अलग होकर ग्लाइड करना शुरू करता है। लेकिन ये ग्लाइड सिंपल नहीं होती है, ग्लाइड अनप्रेडिक्टेबल पाथ हो लेती है, यानी कि जिगजैग मूवमेंट करती है और एक्सट्रीम स्पीड मेंटेन करती है। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसे ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बना देती है। डीआरडीओ के चेयरमैन के अनुसार इंडिया की हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस स्टेज में है। यहां एक चीज और समझना जरूरी है कि हाइपरसोनिक स्पीड पर मिसाइल के चारों ओर एक प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है जो रडार वेव्स को सोख लेता है, यानी कि दुश्मन का रडार इसे देख ही नहीं पाएगा। यह एक घोस्ट मिसाइल की तरह हमला करेगी और इसके अर्ली टेस्ट जल्दी हो सकते हैं। अब यहां ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना जरूरी है कि चाइना ऑलरेडी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट कर चुका है। उसने रिपोर्टेडली फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम जैसी कैपेबिलिटी भी डेमोन्स्ट्रेट की है। यूएस भी इस रेस में पीछे नहीं है, वो एग्रेसिवली हाइपरसोनिक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। रशिया ने तो ऑपरेशनली हाइपरसोनिक वेपन्स डिप्लॉय भी कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि इंडिया को इसकी जरूरत क्या है? आंसर है स्ट्रेटेजिक बैलेंस। अगर आपके कंपटीटर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके पास नहीं है तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में आप डिसएडवांटेज में रहेंगे। और आज के समय में वार सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का गेम है। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोबिलिटी। रिपोर्ट्स के अनुसार अग्नि 6 को रोड, मोबाइल और पॉसिबिलिटी सबमरीन लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा सकता है। सबमरीन लॉन्च कैपेबिलिटी मतलब सी बेस्ड डेटरेंस, और एक पार्ट आता है इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड में। न्यूक्लियर ट्राइड्स यानी कि 3 वे से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी, लैंड बेस्ड मिसाइल, एयर बेस्ड डिलीवरी मिसाइल, सी बेस्ड सबमरीन। इंडिया ऑलरेडी इस ट्राइड के करीब पहुंच चुका है और अग्नि 6 इसे और मजबूत करेगी। अब एक रियलिटी चेक भी जरूरी है कि अग्नि 6 अभी ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं है। डीआरडीओ रेडी है, टेक्नोलॉजी तैयार है, लेकिन फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि ऐसे वेपन सिर्फ डिफेंस नहीं, डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। एक मिसाइल टेस्ट भी इंटरनेशनल रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है, इसलिए हर कदम केयरफुली लिया जाता है। लेकिन अगर आने वाले समय में गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल दे देती है तो इंडिया ऑफिशियली दुनिया की टॉप स्ट्रेटेजिक मिसाइल पावर में शामिल हो जाएगा।
और तब पावर बैलेंस में इंडिया का रोल सिर्फ रीजनल नहीं ग्लोबल हो जाएगा। अग्नि 6 के आते ही साउथ एशिया का बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह बदल जाएगा। अब तक चीन अपने DF-41 का रौब दिखाता था, लेकिन अब भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी, यानी कि अगर हम पर कोई हमला करने की जरूरत करता है तो अग्नि 6 के जरिए हम उसका नक्शा बदलने की ताकत रखेंगे। यह क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की दिशा में भारत का सबसे बड़ा कदम है।